दोस्तों, एक दिन की बात है। वीर नाम का लड़का एक गांव में रहता था जिसका कोई नहीं था, जो कि बहुत गरीब था। उसी गांव में मैडमैक्स नाम का भी आदमी रहता था जो कि बहुत ही अमीर था, लेकिन बहुत ही घमंडी और बहुत ही बुरा। तो एक दिन की बात है, वीर जंगल में सफर कर रहा था। उसी समय एक चिड़िया तेज रफ्तार में कहीं पर जा रहा था। फिर चिड़िया अचानक से पेड़ पर टकरा जाती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और घायल हो जाती है। चिड़िया के शरीर से खून बह रहा था। वीर भी उसी रास्ते से जा रहा था। अरे बाप रे, ये चिड़िया को क्या हो गया? इसके तो पूरे शरीर से खून निकल रहा है। मुझे इसे अपने साथ ले जाना होगा। अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये मारा जाएगा। मुझे घर ले जाकर इसकी इलाज करनी होगी। फिर वीर उस चिड़िया को अपने साथ घर ले जाता है। चिड़िया अच्छी तरह से चल भी नहीं पा रहा था। वीर बहुत सारे जड़ी बूटी मिलाकर दवा बनाता है और चिड़िया के सारे जख्मों पर लगा देता है। कुछ दिन बीत जाता है और फिर चिड़िया ठीक हो जाता है। आज का दिन वीर रो रहा है क्योंकि आज चिड़िया को छोड़ने की दिन है। मेरे पास तो खाने को भी कुछ नहीं होता, मैं तुम्हें पाल भी नहीं पाऊंगा। जाओ चिड़िया, तुम आप ठीक हो गए हो। अब तुम्हें अपने दोस्तों के पास जाने चाहिए। तुम मेरे साथ रहकर क्या करोगे? फिर चिड़िया वहाँ से उड़कर चला जाता है। वीर अभी भी रो रहा था। उसी समय चिड़िया फिर से वापस आ जाता है और वीर को एक दाना देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। वीर वो दाना को देखकर आश्चर्यचकित था कि आखिर में ये किसकी दाना है। फिर वीर उस दाना को अपने घर की आंगन में बो देता है। अगली सुबह जैसे ही वीर देखता है, वो दाना से एक बहुत बड़ा पेड़ बन चुका था और उसमें बहुत सारे फल लगे हुए थे। ये देखकर वीर अचंभित था। एक ही रात में ये कैसे हो सकता है? ये तो जादू ही है। फिर वीर पेड़ से एक फल तोड़ लेता है और फिर उसे फोड़ देता है। फल फूटते ही उसमें से बहुत सारे हीरे मोती और सोना निकलता है। ये देखकर वीर तो बहुत ही आश्चर्यचकित था कि भला एक फल से ये सब कैसे निकल सकता है। अरे बाप रे, ये सब क्या है? इतने सारे सोना चांदी। जरूर मैंने चिड़िया की मदद की, जिसकी वजह से मुझे उपहार स्वरूप ये मिला। थैंक यू चिड़िया, थैंक यू, मुझ जैसे गरीब की मदद करने के लिए। फिर वीर वो सब सोना चांदी लेकर एक बड़ा सा ज्वेलरी शॉप में चला जाता है और वहाँ पर वो सब बेच देता है, जिसके बदले वीर को बहुत सारे पैसे मिल जाता है। जल्दी ही वीर अमीर बन जाता है। उसके पास अब बहुत सारे पैसा और जो चाहिए सब कुछ था। वीर अपने लिए बहुत सारे गाड़ियाँ भी खरीद लेता है और एक बहुत बड़ा घर भी बना लेता है। एक दिन की बात है, मैडमैक्स ये सब देख रहा था कि आखिर में वीर इतना अमीर कैसे बन गया। अरे ये तो कल परसों इतना गरीब था, आज कैसे इतना अमीर बन गया? ऐसा लग रहा है मुझसे भी ज्यादा अमीर बन गया। मुझे इससे बात करनी चाहिए। फिर मैडमैक्स वीर के पास चला जाता है और उससे पूछने लगता है, अरे वीर, तुम इतना अमीर आखिर में इतना जल्दी कैसे बन गए? इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? कहीं चोरी बोरी करने तो नहीं लग गए? वीर बहुत ही ईमानदार था और हमेशा सच बोलता था और वो सब कुछ बताने लगा। मैडमैक्स जी, मैं एक दिन जंगल में जा रहा था, तभी मुझे एक घायल चिड़िया मिला। फिर मैंने उसकी मदद की और उसने मुझे एक बीज ला कर दिया और मैंने उस बीज को आंगन में बो दिया। वो जादुई बीज था, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे फल मिले।
मैंने वो फल जैसे ही तोड़ा, वहाँ से बहुत सारे सोना चांदी निकले। ये सुनने के बाद मैड मैक्स वहाँ से चला जाता है। मैड मैक्स अपने घर में आ जाता है और सोचने लगता है, अरे मुझे लगता है मुझे भी ये घायल चिड़िया की मदद करनी चाहिए, जिसकी वजह से मुझे भी बहुत सारे पैसे मिलेंगे। चलो जंगल में चलता हूँ। मैड मैक्स लगातार जंगल में बहुत दिन तक ढूंढता ही रहता है, पर उसे कोई भी घायल पक्षी नहीं मिलता है। अरे ढूंढ ढूंढ के पूरा थक गया, मुझे कोई भी एक घायल पंछी नहीं मिला। मुझे लगता है मुझे खुद ही एक पंछी को घायल कर देना चाहिए और उसकी मदद करूंगा, फिर मुझे बहुत सारे सोना चांदी मिलेंगे। वहीं पर बगल में एक पंछी दाना खा रहा था। तभी मैड मैक्स चुपके से पंछी के पास जाता है और अचानक से पंछी के ऊपर हमला कर देता है। पंछी को मार मार के बेहोश कर देता है। पंछी के शरीर से बहुत सारे खून निकल रहा था और फिर उसे अपने घर लेकर चला जाता है। फिर बीर की तरह पंछी के लिए दवा बनाता है और चिड़िया के पूरे शरीर पर लगा देता है। पर चिड़िया को पता था कि इसी इंसान ने उसको मारा था। फिर उसी तरह एक दिन की बात है, चिड़िया पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अरे चिड़िया के बच्चे, जाओ आप मेरे लिए भी एक ऐसा बीज लेकर आओ जिससे मैं अमीर बन जाऊं। मैंने तुम्हारी मदद की है, मैंने तुम्हें ठीक किया है। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद एक बीज लेकर आती है और मैड मैक्स को दे देती है और वहाँ से चला जाती है। जल्दी मैड मैक्स उस बीज को अपने घर के आगे बो देता है। अगली सुबह जैसे ही मैड मैक्स दिखता है, उसी तरह वो बीज से एक ही दिन में बहुत बड़ा पेड़ बन गया था और उसमें बहुत सारे फल लग गए थे। मैड मैक्स जल्दी से एक फल को तोड़ लेता है और उसे फोड़ देता है। जैसे ही वो फल टूटता है, वहाँ से एक लोमड़ी निकलता है। ये देखकर मैड मैक्स आश्चर्य था। अरे ये क्या निकल गया, सोना चांदी कहाँ पर है? फिर वो लोमड़ी मैड मैक्स पर अटैक कर देता है और बहुत जोर जोर से मारने लगता है। अरे आई माँ, अरे छोड़ो मुझे, अरे बाप डाला रे, अरे। और वो लोमड़ी वहाँ से गायब हो जाता है। अरे लगता है ये फल खराब था, मुझे दूसरा फल तोड़ना चाहिए। उसी तरह मैड मैक्स फिर दूसरा फल तोड़ता है। फल टूटते ही वहाँ से एक बहुत बड़ा काला भालू निकलता है और वो भी मैड मैक्स को बहुत जोर जोर से मारता है। अरे माँ, अरे मार डाला रे, अरे कोई बचाओ मुझे, बचाओ, इस तरह से मैड मैक्स को सबक मिलता है। बच्चे उठ जा, बच्चे उठ जा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उठ जा बच्चे, उठ जा। अरे कौन है? अरे तुम कौन हो? भूत भूत, अरे भूत भूत भूत, अरे भूत आंटी, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। अरे मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे बच्चे डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम तो वीर हो ना, मैंने सुना है तुम सबकी मदद करते हो, मेरी भी मदद करो। तो सुनो, मैं आखिर में भूत कैसी बनी? एक दिन की बात है, मैं रास्ते में खड़ी किसी का इंतजार कर रही थी। अरे
बाप रे, मर गई क्या भाई? अरे बाप रे, लगता है मर गई। मेरी मदद करो। अरे भाई, क्या इसको हॉस्पिटल ले जाए? लगता है जिंदा है। अरे चलो छोड़ दो, यहाँ से निकल लेते हैं। फालतू में इसकी चक्कर में नहीं पड़ना। चलो मरने दो, चलो। अगर उस टाइम वो लोग मुझे हॉस्पिटल ले जाते तो मैं अभी जिंदा रहती। मुझे उन दोनों से बदला लेना है, तो मुझे उन दोनों को ढूंढने में मदद करो। अरे बाप रे भूत आंटी, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। उन दोनों को आपकी मदद करना चाहिए था। ठीक है भूत आंटी, मैं आपकी मदद करूंगा। अरे आप इन दोनों को मैं कैसे ढूंढूं, कैसे पता करूं? अरे दादाजी, एक मुसीबत हो गई है। वीर दादाजी को भूत आंटी के बारे में सब कुछ बता देता है। ये तो बहुत बुरा हुआ वीर बेटा, तुम्हें उस भूत की जरूर मदद करनी चाहिए। लेकिन उन दोनों को पता लगाने के लिए पहले हमें उस जगह पर जाना होगा जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। दादाजी, यहाँ पर तो कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। अब हम कैसे पता करेंगे? अरे दादाजी, ये देखो, ये चिड़िया कुछ कहना चाहती है। हाँ वीर बेटा, ऐसा ही लग रहा है। अपना एनिमल ट्रांसलेटर ऑन करो। एनिमल ट्रांसलेटर ऑन। जीजी, मुझे पता है आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं। मैं जानता हूँ, मेरा पीछा करो। जीजी, इसी घर में दोनों छुपा हुआ है, इसी घर में। दादाजी, लगता है अंदर बहुत जोर की पार्टी चल रही है। चलो इनकी पार्टी को हवा में उड़ाते हैं। अभी उड़ाता हूँ वीर बेटा। अरे मार डाला रे। अरे कौन है? ओए मार डालो। अरे कौन है रे? मार डालो रे। अरे तुम लोग कौन हो और हमारी घर को क्यों उड़ा दिया? तुम छोड़ेंगे नहीं तुम दोनों को। हम तो तुम दोनों को ही ढूंढ रहे थे। तुम दोनों ने पिछले महीने एक्सीडेंट किया था और उस लड़की को बिना हॉस्पिटल ले जाए वहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया था। इसलिए हम तुम दोनों को सजा देने के लिए ढूंढ रहे हैं। तुम हमें सजा दोगे? तुम हमें सजा दोगे? पिद्दी लड़का और एक बुढ़ाऊ आदमी। बुढ़ाऊ किसको बोला रे? बुढ़ाऊ बोलता है। भूत आंटी, आप आ जाइए। हम लोगों ने उन दोनों को ढूंढ लिया। अरे बहुत बहुत शुक्रिया वीर बेटा। और दादाजी, आप आगे, मैं देखती हूँ। अरे मार डाला रे। अरे मार डालो। अरे
ये क्या चीज आ गया फिर यहाँ पर? अरे ये तो भूत लगता है। अरे भूत रहे। तुम दोनों ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। मैं वही लड़की हूँ। अब मैं भूत बन चुकी हूँ। अब तुम दोनों को मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे अरे हमको माफ कर दो। हम डगे थे। अरे हमें माफी कर दो। अरे हमको जाने दो। माफी ऊपर जाकर मांगना। या, या। मेरा बदला पूरा हुआ। थैंक यू बीर बेटा। थैंक यू दादाजी मेरी मदद करने के लिए। अब मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। चलो निकल जाओ आप इस घर से। ये घर अब मेरा हुआ। चलो मेरा पैसा वापस दो, नहीं तो घर से निकल जाओ। अरे मैडमैक्स जी आपके पैसे मैं जल्दी लौटा दूंगी। हमें और थोड़ी वक्त दे दो। अभी इतना ज्यादा ठंड में मैं कहाँ जाऊंगी मेरे बेटे को लेकर। अरे चलो मैं कुछ भी नहीं जानता। बहुत हुआ। चलो आप घर से निकल जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। इस तरह से मैडमैक्स बीर और उसकी माँ को उनके घर से निकाल देता है। कुछ दिन पहले मैडमैक्स से बीर की माँ ने कुछ उधार पैसे लिए थे अपने माँ के इलाज के लिए, जो अभी तक वो लौटा ना सकी, जिसकी वजह से मैडमैक्स ने उन्हें घर से निकाल दिया। देखा चिनबट्टू, मैंने उन दोनों को घर से निकालकर बहुत अच्छा किया। अब पूरे ठंड में हम इसी घर में रहेंगे और पार्टी करेंगे। इधर बीर और बीर की माँ ठंड में चलते ही जा रहे थे। न उनके पास कोई घर था रहने के लिए, न अच्छे कपड़े। तभी वो लोग एक होटल में जाकर पहुँचते हैं। उस होटल का मालिक एक बूढ़ा आदमी था और वो दोनों उस बूढ़ा आदमी के पास जाकर पहुँचते हैं। बाबूजी, मेरा बेटा बहुत भूखा है और हमारे पास खाने को कुछ नहीं। कृपा करके कुछ खाने को दे दीजिए। मैं आपकी होटल की सारे बर्तन धो दूंगी। ठीक है बेटी, मैं तुम्हें खाने को दे दूंगा। हाँ, मेरे सारे बर्तन धो दो। और फिर बीर की माँ सारे बर्तन धोने लगती है। इधर बीर सब कुछ देख रहा था कि कैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए मेहनत करती है। अरे वाह बेटी, तुम तो बहुत अच्छे से काम करती हो। ये लो खाना खा लो। और फिर बीर और बीर की माँ बैठकर खाना खाते हैं। बेटी, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, ज्यादा काम नहीं कर सकता। आप लोग चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो और रात में होटल में ही रह लेना। हाँ बाबूजी, मैं जरूर करूँगी। रहने के लिए जगह मिल गई, इससे ज्यादा क्या खुशी हो सकती है। धन्यवाद बाबूजी। फिर इस तरह से बीर और बीर की माँ रात में होटल में ही रह जाते और दिन में वहीं पर काम करते। फिर एक दिन, अरे बाबूजी, मैं खाना बहुत अच्छी बना लेती हूँ, क्या मैं खाना बनाऊँ? हाँ क्यों नहीं बेटा, तुम क्या चीज अच्छे बना लेती हो? मैं बाबूजी आलू की पराठा अच्छा बना लेती हूँ। फिर इस तरह से बीर की माँ आलू के पराठे बनाने लगती है, जो कि कुछ ही मिनटों में पिक जाती है। वाह भाई वाह, क्या पराठा है, मजा आ गया खाकर। वाह। ये सुनकर बाबूजी बहुत खुश हो जाते हैं। इस तरह से काम करते करते बीर और बीर के माँ के पास बहुत सारे पैसा आ जाते हैं। चलो चिनबट्टू, डीजे बजाओ, पार्टी करते हैं। अरे कौन आ गया दरवाजे पर, जाकर देखो। अरे तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हारे पास पैसा है क्या? ये घर अब हमारा है। मेरी माँ तुम्हारे पैसे वापस देने के लिए आई है। ये देखो हमारे पास पैसे हैं। बॉस, अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? ये लीजिए मैडमैक्स जी आपके पैसे। अरे इतने सारे पैसे इतनी कम समय में कहाँ से ले आई तुम?
ओ सब छोड़िए मैड मैक्स जी, ये अपने पैसे लीजिए और हमारा घर खाली कीजिए। और फिर बीर और बीर की माँ को अपने घर मिल जाता है। इधर मैड मैक्स और चिंबकटू ठंड की वजह से घर की बाहर कांप रहे थे। हे दोस्तों, एक कहानी बीर की है। एक छोटी गांव में बीर और उसकी माँ रहते थे। ठंड शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से सारे स्कूल बंद हो गए थे। एक दिन की बात है। मम्मी मम्मी, स्कूल छुट्टी हो गया है, पूरे सर्दी तक छुट्टी रहेगा। मम्मी, मैं छुट्टी मनाने के लिए अपने मौसी के घर जाऊंगा। नहीं वीर बेटा नहीं, तेरे मौसी की घर बहुत दूर है, तू अकेला नहीं जा पाएगा वीर। मम्मी, मैं जानता हूँ रास्ता, बस मुझे गाड़ी में बैठा देना, मैं पहुँच जाऊंगा। प्लीज मम्मी, जाने दो ना। ठीक है वीर बेटा, अगर तू जाना चाहता है तो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी अंकल की गाड़ी में बैठा दूंगा। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। मुझे पता था आप मुझे जरूर जाने दोगे। रात हो जाता है। बीर की माँ जल्दी सो जाती है, पर बीर को नींद नहीं आता है। कल मौसी की घर जाने के लिए वो अपने सारे सामान एक बैग में पैक कर लेता है। चलो, मैंने सारे सामान पैक कर लिया, अब मैं कल मौसी की घर जाऊंगा। अगले दिन बीर को उसकी माँ गाड़ी तक छोड़ने के लिए आती है। अरे बीर की मम्मी, कहाँ जा रही हो तुम? अरे सुनिए ना, इसे इसकी मौसी के घर तक छोड़ देना, ये अपने मौसी के घर ठंड की छुट्टी मनाने जा रहा है। अरे ठीक है, इसको मैं जरूर छोड़ दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। फिर बीर गाड़ी में बैठ जाता है। बाय बाय मम्मी। बीर अपने मौसी के मिलने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा था। लंबे सफर के बाद बीर अपने मौसी के घर पहुंच जाता है। अरे देखो तो कौन आया है। अरे बीर बेटा, कितना बड़ा हो गया है तू। मौसी। बीर अपने मौसी से मिलकर बहुत सारी बातें करता है। बीर की मौसी बीर के लिए बहुत सारे मीठे मीठे खाना बनाती है। बीर सभी चीजों को स्वाद लेते हुए खाता है। बीर अपने मौसी के साथ वहाँ पर बहुत सारे जगह पर घूमने जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से बीर अपने सर्दियों की छुट्टी अपने मौसी के साथ मनाता है। तो ये स्टोरी आपको कैसा लगा? हे दोस्तों, तो एक दिन की बात है। बीर अपने खेत में बहुत सारे आम का पेड़ लगाने लगता है। बीर पूरे खेत में बहुत सारे आम के बीज बो देता है। चलो, मैंने सारे आम के बीज बो दिए, अब इसमें से बहुत सारे आम के पेड़ उगेंगे और मैं सभी आम को बेच दूंगा, जिससे मुझे बहुत सारे पैसा मिलेगा और फिर मैं उस सभी पैसों से एक कार खरीदूंगा। फिर बीर अपने घर चला जाता है, जहाँ पर उसके दादाजी उसका इंतजार कर रहा था। दादाजी, मैंने सारे आम के बीज बो दिए, अब मुझे क्या करना चाहिए? बीर बेटा, अब तुम्हें उन सभी में पानी डालना होगा और हर रोज उन सब का ध्यान रखना होगा, ठीक है? ठीक है दादाजी, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर इस तरह से बीर हर रोज उन सभी में पानी डालता और उन सब का अच्छी तरह से ख्याल रखता है। फिर एक दिन बीर देखता है कि उन सभी बीजों से छोटे छोटे आम के पेड़ निकल जाते हैं। ये सब देखकर बीर बहुत खुश था। फिर एक दिन टिम्बकटू ये सब देख लेता है कि बीर ने बहुत सारे आम के पेड़ लगाया है। अरे मुझे ये सब बॉस को बताना होगा। फिर टिम्बकटू मैड मैक्स बॉस के पास चला जाता है। बॉस, मैंने देखा
कि वीर बहुत सारे आम का पेड़ लगाया है और उन सभी का अच्छी तरह से ख्याल भी रख रहा था। अरे करने दो उसको जो भी कर रहा है। आम का पेड़ उगाना इतना आसान नहीं है, उसका सभी पेड़ मर जाएगा, तुम चिंता मत करो। समय बीत जाता है। कुछ साल बाद उन सभी आम के पेड़ बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और उन सभी में आम के फल लग जाते हैं। अरे दादाजी देखो कितने सारे आम। अब मैं इन सभी आम को कल बेचने के लिए जाऊंगा, जिससे मेरे पास बहुत सारे पैसा आएगा दादाजी। वीर और दादाजी वहाँ से जाने के बाद चिनबकटू ये सब देख रहा था। बॉस आपने कहा था चिंता मत करो, लेकिन वीर के बड़े बड़े आम के पेड़ उग गए हैं और उनमें बहुत सारे आम के फल लग गए हैं। अरे हाँ, मैंने भी आज सुबह सुबह देखा था, हमें कुछ करना होगा। मैड मैक्स और चिनबकटू अपने लैब में एक केमिकल बनाते हैं। देखो चिनबकटू, मैंने बनाया जहरीला केमिकल। आप इस केमिकल को जाओ और वीर के सभी आम के पेड़ों में डाल दो, जिससे सभी आम के फल सड़ जाएंगे। रात हो जाती है। फिर चिनबकटू वो केमिकल लेकर वीर के आम के पेड़ों के पास चला जाता है और सभी में वो केमिकल डाल देता है। फिर सुबह हो जाता है। वीर और दादाजी अपने आम के पेड़ों के पास आता है। वीर देखता है सभी आम सड़ गए थे। ये सब देखकर वीर बहुत रोने लगता है। दादाजी ये क्या हो गया? सारे आम तो सड़ गए हैं, ये कैसे हो गया दादाजी? मैंने बहुत मेहनत किया था दादाजी, अब क्या होगा दादाजी? बेचारा वीर बहुत ही जोर जोर से रो रहा था। अरे वीर बेटा, ये जरूर उस मेडमैक्स और चिनबकटू का काम होगा। चलो बेटा, हमें पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए, हम उन दोनों को छोड़ेंगे नहीं। फिर जल्दी से वीर और दादाजी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहां पर सब कुछ बता देता है। अरे ये मेडमैक्स और चिनबकटू कभी सुधरेगा नहीं, अब इन दोनों को मैं छोड़ेगा नहीं, तुम चिंता मत करो वीर बेटुआ। फिर जल्दी से चिनबकटू और मैडमैक्स को पुलिस स्टेशन में ला लिया जाता है। कार मैडमैक्स हुआ, तू क्या कर रहा है? हाँ, वीर का सभी आम का पेड़ सड़वा दिया, तुमको हम छोड़ेगा नहीं, तुमको ऐसा डंडा मारेगा, ऐसा डंडा मारेगा, अंडा निकाल देगा। अरे पुलिस साहब, ये हमको पूरा का पूरा फंसाने का प्लान चल रहा है। मैंने कुछ भी नहीं किया, खुद ही सड़ा दिया होगा सभी आम को और मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। ये सब सुनने के बाद वीर और दादाजी को बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर दादाजी एक दिमाग लगाते हैं। अरे चिनबकटू बेटा, अगर तूने बता दिया कि ये सब किसने किया है तो मैं तुमको चिकन लेग पीस दूंगा। अरे वाह, चिकन लेग पीस, ये सब हमने किया है। मैडमैक्स बॉक्स ने एक केमिकल बनाया था और मैंने वो केमिकल ले जाकर सभी आम के पेड़ों में डाल दिया था, जिसकी वजह से सभी आम सड़ गए। आप दो चिकन लेग पीस। अरे गधा कहीं का, ये क्या कर दिया? लेग पीस के चक्कर में सच बोल दिया, गधे के बच्चे। अरे वाह दादाजी वाह, क्या दिमाग लगाया तन्ने। आप इन दोनों को मैं छोड़ेगा नहीं, चलो रे जेल के अंदर। फिर पुलिस दोनों को जेल के अंदर डाल देता है और दोनों की बहुत जोर जोर से पिटाई होती है। अरे मार डाला रे। अरे बाप रे, अरे माँ, चोट कर रहा है। अरे बाप रे। फिर इधर दादाजी भी अपने लैब में एक केमिकल बनाते हैं और फिर वो केमिकल वीर ले जाकर सभी आम के पेड़ों में डाल देता है। फिर अगली सुबह जल्दी से सभी सड़े हुए आम अच्छा हो जाते हैं। ये देखकर वीर बहुत खुश हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।